मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो रही थी। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। अपनी शादी में मैं बहुत खुश था, पर मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई और धीरे से मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसे ऐसा करता देख मैं घबरा गया। फिर मैंने बिना किसी को बताए उस लिफाफे को धीरे से अपने पैंट की जेब में रख लिया। शादी के बाद जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कुछ तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि उस तस्वीर में तो मेरा नाम अरुण है और मैं अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें थीं। मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर लिए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा। हमें भी बाप की ज़रूरत है। खैर हमारे लिए तो मेरी माँ और बाप दोनों थी, जिन्होंने हमें बाप की कमी महसूस होने दी। धीरे-धीरे मैं बड़ा हो गया और मेरी पढ़ाई पूरे होते ही मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। धीरे-धीरे करके हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो गए। मैं 2 बहनों का अकेला एक भाई था। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी के बाद अब लोगों को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी थी। पर मुझे शादी के नाम से चिढ़ थी, क्योंकि मेरे माँ-बाप की शादी कामयाब ना हो सकी थी। मैं बचपन से ही उन दोनों की लड़ाई-झगड़े देखता हुआ आ रहा था। बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और मैं कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने पहले ही मुझे समझा दिया था, किसी लड़की को देखने से पहले अपने घर के बारे में भी सोच लेना, क्योंकि तुम्हारी भी 2 बहनें हैं। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे, तो तुम्हारी बहनों के साथ भी गलत हो सकता है। मैं सख्त इंसान था और यह सख्तियाँ वैसे ही अपने आप ज़िंदगी में नहीं आ जाती। इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ के बॉस की बेटी थी, जो बहुत बिगड़ी हुई थी। वो बार-बार मेरे आगे-पीछे मंडराती रहती थी, जबकि ऐसी लड़कियों से मुझे बहुत ही चिढ़ थी। मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे करीब आती और मुझे किसी न किसी काम से बाहर ले जाने की कोशिश करती और बॉस की जगह मुझे मजबूरन उनकी बेटी के साथ जाना पड़ता। मेरे बॉस की बेटी बाहर जाते समय मेरे साथ अजीबो-गरीब हरकतें करने लगती। मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे करीब आती। यह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इसके साथ आना-जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन तो इसने हद ही कर दी। मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से ही शादी भी करना चाहती हूँ। उसके मुँह से प्यार और शादी की बात सुनकर तो मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया। मैंने गुस्से में उससे कहा, "एक बात कान खोल कर सुन लो। शादी की तो बात अपने दिमाग से ही निकाल दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं मुँह तक ना लगाऊँ।" मेरे इस बात से वो गुस्से में से वहाँ चली गई और अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चली जाने के बाद मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मैं नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ दिन यूँ ही गुज़रने के बाद एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर सोचा चलो देखता हूँ क्या बात है। वहाँ गया तो मैंने देखा मेरे पापा मेरे बॉस के यहाँ बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले लगकर बोले, "मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और नेहा का रिश्ता तय कर दिया है। नेहा के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो मेरा बरसों पुराना ज़मीन का झगड़ा इन्होंने सुलझा दिया।" अपने बाप की यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे लगते क्या हैं? मेरा और आपका रिश्ता क्या है कि बिना मुझसे पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? मैं इस रिश्ते को ठोकर मारता हूँ।
यही कहकर मैं वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। कुछ दिन बाद मुझे एक अच्छी सी कंपनी में दूसरी नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह सुकून से गुजरने लगी। एक दिन अचानक मेरे पहले बॉस की बेटी नेहा रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अरुण, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। प्यार का रिश्ता ना सही, पर क्या तुम्हारे दोस्ती के भी काबिल नहीं हूँ? क्या तुम मेरे साथ दोस्ती भी नहीं कर सकते हो? उसे देखकर लगा कि वाकई वह बदल चुकी है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने मुझसे कहा, अगर दोस्ती की है तो इसे निभाना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें सही लगे तो एक दिन तुम मेरे घर ज़रूर आना। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है। अगले दिन 1-2 दिन मैं उसके घर गया। उससे मुझे बड़ा प्यार से चाय नाश्ता कराया, पर चाय पीते ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे सामने पुलिस खड़ी थी और मुझे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान था कि आखिर यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। शाम होते होते मेरा एक दोस्त आया जो मेरा ज़मानत करवा कर मुझे ले गया। मैं घर पर जाने की बजाय हॉस्पिटल गया और अपने पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि आपको काफ़ी मात्रा में नशे की दवाई दी गई थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह सब किया धरा मेरे बॉस की बेटी नेहा का है। उसकी माफ़ी वो सब नाटक था। उसके प्रपोज़ल पर मैंने उसे ठुकराया था। उसने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए मेरे साथ यह सब किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद मेरा दिल घबराने लगा। मैं कुछ ना करके भी अपनी नज़रों में मुलजिम बन गया था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं किसी तरह अपने घर गया। बहुत शर्मिंदा था कि अगर मेरे घरवालों को यह सब पता चल गया तो मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, पर मेरे दिमाग से नेहा का वो गंदी हरकत नहीं जा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं ऑफिस में था, तभी अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया, तुम्हारे पहले बॉस की बेटी नेहा का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसने तुम्हारे साथ गलत किया था तो उसकी सज़ा भी उसे मिल गई। नेहा को उसके लिए किए की सज़ा तो मिल गई थी, पर मेरे दिमाग में उसकी गंदी हरकत की तस्वीर बार बार नज़र आती कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और मुझे इस सदमे से बाहर निकलने का हौसला बढ़ाया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती ही तय कर दी थी। घर वालों ने कई बार मुझसे लड़की देखने के लिए फ़ोर्स किया, पर मैं लड़की देखने नहीं गया। पर जिस दिन शादी थी उस दिन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे देखने के बाद अपनी शादी के दिन मैं बहुत खुश था, पर अचानक जब स्टेज पर पहुंचा तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नज़रों से देख रही है। देखते ही देखते उसने मेरे हाथों में एक लिफाफा पकड़ा दिया। शादी के 2-3 दिन बाद जब मैंने उस लिफाफे को देखा तो मैं घबरा गया, क्योंकि उस लिफाफे में मेरी और नेहा की कुछ पिक्चर्स थी जो मेरे घर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं यही सब सोच रहा था कि मेरी पत्नी की बहन सोनिया का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगी, जिस दिन आपकी और मेरी दीदी की शादी थी उस तस्वीर के बारे में मुझे उसी दिन पता चला था। अगर पहले पता चला होता तो यह शादी नहीं होने देती। इसलिए मैंने धीरे से वह तस्वीर आपको पकड़ा दी कि आप अपने कारनामे देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेरी बहन के साथ शादी करके उन्हें धोखा क्यों दिया।
मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है, आप वहीं पर रुकें, मैं घर आती हूँ। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ बहुत परेशान था। तभी मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हैं? मैंने कहा, हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अभी मैं उससे यही सब बात कर रहा था कि उसकी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी पत्नी आरती से कहने लगी, दीदी, आपको पता है कि आपके पति ने शादी से पहले क्या गुल खिलाया है? दीदी, इनकी जगह आपके साथ नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। अपनी बहन के मुंह से यह सब सुनते ही मेरी पत्नी अपनी बहन को एक थप्पड़ दिया और कहा, बस करो, अब इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। शादी से पहले अरुण जी ने क्या किया, इनके साथ क्या हुआ, मैं तो नहीं जानती, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं जान चुकी हूँ कि अरुण जी कैसे इंसान हैं। यह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर तुम इनके बारे में कुछ जानती भी हो तो इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात को ही इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर यह गलत होते तो यह अपने गुनाहों को छुपा सकते थे, पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था तो छुपाना क्या। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर फ़ख्र होने लगा, क्योंकि आज अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसी को कहते हैं, जीवन साथी अगर एक बार पर कोई मुसीबत आए तो दूसरा उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।